हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपसे क्लास 11 फिजिक्स का कुछ टॉपिक पढ़ने वाला हूं जो सेकंड चैप्टर से आता है। ठीक है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैं आपसे डील करने वाला हूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है और ड्राइव यूनिट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। मैं आपको एकदम नेचुरल कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, बिना कोई बुक लैंग्वेज का बताऊंगा। अगर मैंने ऐसा कर पाया तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना और लाइक सब्सक्राइब जरूर देना अगर मैं कर पाया तो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी उसे बोलेंगे ना जिससे जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं या जिसको मेजर किया जा सके, है ना, उसको फिजिकल क्वांटिटी हो सके। तो सोचिए, आप ही सोचिए किसको किसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। आप सोचिए किसी का लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, चाहे वो पहाड़ का लेंथ हो या कोई सड़क का लेंथ हो या कोई घर का लेंथ हो, हम लोग मेजर कर सकते हैं। यानी लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसलिए लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। क्लियर है यहाँ लेंथ का। अब देखिए टाइम को, देखिए टाइम का हम लोग मेजर कर सकते हैं। टाइम को हम लोग मेजर करते हैं ना, बोलते हैं ना, अरे उसने ये काम 4 घंटे में कर दिया, अरे उसने ये, है ना, उसने ये काम 4 मिनट में कर दिया, अरे उसने ये काम 4 सेकेंड में कर दिया। तो हम लोग देखिए तो समय को भी, टाइम को भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड में कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग को मास मास बताए, कोई कोई हल्का होता है, कोई भारी होता है। तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे वो तो देखो 10 kg का है, या वो 20 kg का है, वो 50 kg का है, वो 60 kg का है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग मास को भी मेजर कर सकते हैं। ऐसे हम लोग और भी बहुत चीज को मेजर कर सकते हैं, जैसे एरिया को मेजर कर सकते हैं, स्पीड को मेजर कर सकते हैं, वर्क को मेजर कर सकते हैं, पावर को मेजर कर सकते हैं, कोई कितना, किसके पास कितना पावर, ये सब हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो जितना चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं ना, इस सभी चीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, है ना। सबको फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्लियर है, मैं सोच कर चल रहा हूं, आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए मैं बात करता हूं यूनिट, कि यूनिट क्या होता है। तो देखो दोस्तों, यूनिट बोलते हैं ना कि जिस चीज में मेजर करते हैं उस चीज को यूनिट कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा। देखिए मैंने क्या बताया कि जिस चीज को मेजर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए लेंथ को मैंने बताया कि लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ को हम लोग क्या चीज में मेजर करेंगे, है ना, लेंथ को हम लोग क्या चीज में मेजर करेंगे, तो लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। इसलिए मीटर लेंथ का यूनिट हुआ। समझ में आया। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने बताया जिस चीज में मेजर करते हैं उस चीज का यूनिट कहते हैं। तो लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, और लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। इसलिए मीटर लेंथ का यूनिट है। क्लियर है। सेम उसी तरह देखिए मास को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो मास को हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम यानी केजी। तो केजी जो है मास का यूनिट है। क्लियर है। टाइम को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसलिए टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में। तो सेकेंड टाइम का यूनिट है। क्लियर है। इसलिए सेकेंड, आपका मीटर, जो केजी, ये सब सब क्या है, एक यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी का। मतलब समझ में आ गया यूनिट क्या होता है। मैं सोच कर चल रहा हूं, अब आपको यूनिट भी समझ आ गया। अब मैं आपको बताता हूं कि यूनिट भी देखिए कैसे, कितना तरह तरह का हो सकते हैं। मैं आपको दो तरह का यूनिट इसमें बताने वाला हूं वीडियो में, एक फंडामेंटल यूनिट और एक ड्राइव यूनिट। देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होते हैं जो मतलब जिनका एक अपना अपना एक मतलब यूनिट होता है। जैसे देखिए मैं बता दूं, लेंथ का एक अपना यूनिट है कि मीटर। मतलब लेंथ को आपको जब नापना होगा मीटर, सेंटीमीटर या ये ऐसे ही, मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं, मतलब लेंथ को मीटर में मेजर आप कर सकते हैं। ठीक है, ये उसका यूनिट है। उस तरह आपको टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में कर सकते हैं। उसी तरह आप मास को मेजर करते हैं केजी में। ठीक है। लेकिन ड्राइव यूनिट देखिए क्या होता है। ड्राइव यूनिट होता है ना कि मतलब समझिए उसका अपना यूनिट नहीं होता है। वो क्या करता है, दूसरों का यूनिट
क्या करता है, मांगता है कि मुझे अपना यूनिट दे दो, और दूसरों को यूनिट मांग कर अपना यूनिट बना लेता है। मतलब एक तरह का सोचिए कि ड्राइव यूनिट जो है ना, एक तरह का मतलब भिखमंगा है, भिखारी टाइप का करता है। वो जाके हाथ फैलाता है दूसरे के पास, प्लीज प्लीज मुझे अपना यूनिट दे दो ना, अपना यूनिट, तो उसको दूसरा को यूनिट दे देता है, फंडामेंटल यूनिट उसको अपना यूनिट देता है, उस फंडामेंटल यूनिट से अपना ये ड्राइव यूनिट बना लेता है। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। क्या आपको देखिए पता है कि टाइम का यूनिट सेकेंड है, लेंथ का यूनिट मीटर है, तो ये टाइम और लेंथ का क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट मतलब इसका यूनिट ना पक्का कि सेकेंड है, और ये लेंथ, ये मीटर, ये अपना है, ये किसी का आगे हाथ नहीं फैला है, ना ये किसी का आगे भीख मांगा है। लेकिन ये देखिए स्पीड, स्पीड जो है एक ड्राइव यूनिट है, ये भिखारी यूनिट है, मतलब ये दूसरे के आगे हाथ फैलाता है, वैसा एक यूनिट है। देखिए कैसे मैं उसको प्रूव करता हूँ। इसका तो अपना यूनिट है नहीं, तो ये क्या क्या देखिए कैसे ये जुगाड़ू मतलब जुगाड़ करके अपना यूनिट बनाया। स्पीड जाता है टाइम के पास, बोलता है प्लीज प्लीज मुझे अपना एक यूनिट दे दो, मेरे पास यूनिट नहीं है, तो टाइम से ये भीख मांगता है, तो टाइम इसको एक अपना सेकेंड यूनिट दे देता है। तो देखिए स्पीड में इसलिए नीचे सेकेंड आ गया। फिर स्पीड गया लेंथ के पास, तो लेंथ से भी अब गिड़गिड़ा रहा है, प्लीज प्लीज तुम मुझे अपना यूनिट दे दो ना, मेरे पास यूनिट नहीं है। इसलिए तो स्पीड को लेंथ दे देता है मीटर, अपना उधार दे देता है कि ला कर मुझे वापस कर देना। इसलिए देखिए स्पीड मीटर भी लेके आ जाता है, मतलब इसलिए स्पीड का यूनिट था मीटर पर सेकंड, और ये मीटर पर सेकंड देखिए इस लेंथ और टाइम से मांग कर लाया है, इसका अपना नहीं है। तो ड्राइव यूनिट वही यूनिट होते हैं जिसका अपना यूनिट नहीं होता, वो फंडामेंटल यूनिट से मांग कर या भीख मांग कर या उधार पे लेकर या जुगाड़ करके अपना यूनिट बना लेते हैं। समझ में आ गया ना।